हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम एक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो उसी क्रम में हम आज अपनी पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उस पहली वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी हमारी नमो भारत के ऊपर, रैपिड रेल के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2005 में और 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित की थी। उस टास्क फोर्स को काम दिया गया था कि जो भी एनसीआर है उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से मैनेज किया जा सके और जिससे जो यहाँ के लोग हैं वो आराम से सुगम तरीके से एनसीआर में ट्रैवल कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एनसीआरटीसी का गठन किया। एनसीआरटीसी मीन्स नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया। ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेट और अपना हरियाणा स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में है। इनमें जो भी प्लान पास होगा इनमें सबका शेयर होगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लानिंग होगी। जैसे अगर हम बात करें नमो भारत की रैपिड रेल की, जो RRTS है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, तो इसमें जो एनसीआरटीसी है उसने 3 रूट को पहले प्रपोज्ड किया और उनको फाइनलाइज किया गया, जिसमें पहला रूट जो है वो दिल्ली से लेकर मेरठ तक रहेगा, जिसमें जो शेयर रहेगा वो दिल्ली और आपका केंद्र सरकार और यूपी सरकार का इसमें शेयर रहेगा। और ये जो आपकी रैपिड होगी ये सरायकाले खां से चल के मेरठ तक जाएगी। इसमें आप जानते हैं कि मेरठ में साहिबाबाद तक काफ़ी काम हो चुका है। साहिबाबाद तक अभी जो अपनी रैपिड है वो चल भी रही है। दिल्ली में अभी उसको आना बाकी है। अभी हाल फिलहाल में उसका अशोक नगर टर्मिनल तक एक ट्रायल भी हुआ है, लेकिन अभी वो सरायकाले खां तक एक्टिव नहीं हुई है। तो ये हमारा जो फर्स्ट फेज में फर्स्ट रूट है। सेकंड रूट जो रहेगा वो हमारा दिल्ली गुड़गांव वाया आपका अलवर तक रहेगा। इसमें अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, पर बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी इसको अपना दिल्ली मेरठ को बना रही थी उसका जैसे जैसे वहाँ काम ख़त्म होता जा रहा है वो अब अपना दिल्ली अलवर रूट पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा रूट आता है दिल्ली पानीपत। ये दिल्ली पानीपत रूट है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उसके मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अभी बोला है कि इसको शायद वो करनाल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये अभी पानीपत तक ही रहेगी। तो ये हमारी 3 रूट हैं जो फाइनलाइज किए गए हैं। फेज़ 2 में और भी बाकी जो हैं 5 रूट्स पे गवर्नमेंट काम करेगी, उनको बाद में फाइनलाइज किया जाएगा। अभी इन 3 रूट के को ही फाइनलाइज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो इस सीरीज़ में जो मैं आगे आप बनाऊंगा रैपिड रेल पे, नमो भारत पे, तो मैं इसमें आपको पूरा उनका रूट मैप दिखाऊंगा, कितनी उनकी कॉस्ट आई और उनका कितनी लेंथ रही, कहाँ कहाँ पे उनके स्टेशन रहे और कौन कौन से दिल्ली के किस किस जोन को वो टच कर रहे हैं और नमो भारत आने से दिल्ली के किस एरिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारा मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। मैं अब आपको इसमें जो हमारी ये तीनों ट्रेन्स हैं इसका एक बार लेआउट दिखा देता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की, जिसको हम नमो भारत भी बोलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके जो हमारा RRTS है, रैपिड रेल है, इसके बारे में बताता हूँ। ये रेल जो है आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है वो 180 किलोमीटर की स्पीड के ये इसका डिज़ाइन बनाया गया है, और जो इसमें स्टेशंस होंगे वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। इसको बनाया क्यों गया है? क्योंकि ये फास्ट है, कंफर्टेबल है, सेफ मोड ऑफ कम्यूटर ट्रांसपोर्ट है एनसीआर में। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे दिल्ली एक मान लीजिए सिटी सेंटर है,
तो उसको जो पेरिफेरल पे अर्बन सब अर्बन टाउन्स हैं उनको बाकी सब अर्बन और अर्बन टाउन्स को दिल्ली से या किसी और चीज जगह से जोड़ा जा सके। जैसे आपका दिल्ली होता है वो टायर 1 सिटी में काउंट होता है, और बाकी जैसे मेरठ हुआ या पानीपत हुआ या आपका रोहतक हुआ, ये टायर 2 सिटी में काउंट होते हैं। तो टायर 2 सिटी को टायर 1 सिटी से कनेक्ट करने के लिए ये आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लागू किया गया है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे ये आसपास के एनसीआर में जो क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत सारे लोग डेली कम्यूट करते हैं दिल्ली की तरफ, जिससे यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरलोड भी होता है आपका पॉपुलेशन का, और जिससे जो व्हीकल्स जिससे वो आते हैं उनसे पॉल्यूशन भी होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि इसका क्या हल निकले कि यहाँ पे डिकंजेशन हो सके, तो एक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है, आरआरटीएस रैपिड रेल। पहले लोग बाग लोकल ट्रेन के थ्रू आते थे जिसमें सुविधा बहुत कम होती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। ये जो आरआरटीएस है ये रैपिड रेल काफ़ी फास्ट है, इसे पब्लिक का काफ़ी कम टाइम लगेगा और उससे वो दिल्ली शहर में बसने की वजह अपने ही जो क्षेत्र है टायर 2 सिटीज़ हैं उसमें वो बसेंगे, वहीं पे रहेंगे वो, उनको मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लागू इसलिए किया गया है कि ये जो आपका बैलेंस बना सके इन क्षेत्रों के बीच में, और एक अर्बन डेवलपमेंट को भी वहाँ पे बढ़ावा दे उस क्षेत्र में। इस वीडियो में मैं अभी आपको सिर्फ इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जो एनसीआरटीसी की जर्नी है कि कैसे-कैसे ये रैपिड रेल का काम हुआ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 1998 में जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया, उन्होंने एक पॉसिबिलिटी आइडेंटिफ़ाई करी कि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, जो आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट हैं एनसीआर की, कि इस एनसीआर के क्षेत्र में एक सुगम रेल का निर्माण किया जाए जिसको हम आरआरटीएस का नाम दें, हाई स्पीड ट्रेन। उसके बाद 1998 में इन्होंने एक प्रपोज़ल रखा, फिर उसको 2006 में दोबारा से रिकंसीडर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। उसके बाद से पॉसिबिलिटी चालू हो गई क्योंकि उस समय पे मेट्रो जो थी वो सिटीज़ में आ चुकी थी। तो एक और ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवलिंग में आसान रहे और फास्ट रहे, उसकी ज़रूरत महसूस की गई। 2006 में अर्बन मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स गठित किया, उसको ये काम दिया गया कि आप देखिए कि ये कैसे यहाँ पे डिकंजेशन हो सकता है और ट्रांसपोर्ट फास्ट हो सकता है। तो उसके तहत उन्होंने एक नेशनल जो हमारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया। नेशनल कैपिटल जो रीजन प्लानिंग बोर्ड है उसने एनसीआरटीसी जो आपका आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीआरटीसी की नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांजिट ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी नींव रखी और उसको एक जिम्मा दिया गया कि आप बताइए कि एनसीआर में कैसे ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाया जा सकता है। तो मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ इसका मैप, जो आप देख सकते हैं एनसीआर में कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एनसीआर का जो एरिया है वो लगभग 55,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जीडीपी इसकी जो है वो $370 में है, ये 370 बिलियन, और पॉपुलेशन जो होगी वो 46 करोड़ के लगभग होगी। ये 2011 का सेंसस है, अब वो काफ़ी बढ़ भी चुकी है। 2009 में एक फंक्शनल प्लान था जो ट्रांसपोर्ट का, नेशनल कैपिटल रीजन का एनसीआर का 2032 का, वो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने आइडेंटिफाइड किया उस समय 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स को एनसीआर में। तो जैसे मैंने आपको बताया
कि एक टास्क फोर्स गठित हुई, उसने नेशनल कैपिटल जो प्लानिंग बोर्ड है उसको गठन किया, और उसने फिर ये नेशनल कैपिटल जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसका गठन किया। उसको काम यही मिला कि यहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट को सुगम किया जा सके। तो उसके तहत उन्होंने 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स की पहचान की, जिसमें से आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर को अप्रूवल मिला, जिसमें जो पहला फेज होगा वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ होगा 82 किलोमीटर्स का। दूसरा जो होगा वो दिल्ली गुड़गांव एसएनबी आपका शाहजहाँपुर निर्वाणा और अलवर तक होगा 198 किलोमीटर का। तीसरा जो होगा वो दिल्ली पानीपत का होगा 103 किलोमीटर का। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो तीसरा हमारा फेस है दिल्ली पानीपत का, ये इसकी 99 पॉसिबिलिटीज़ है, 99% चांसेस हैं कि ये करनाल तक एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जो हमारे करनाल के सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अब वही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जब ये सांसद थे तब इन्होंने आप कह लीजिए जब ये चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, तब इन्होंने करनाल वासियों से बोला था कि ये जो रैपिड रेल है इसको मैं करनाल तक लाऊंगा। अब वो खुद इस चीज़ के मिनिस्टर हैं, तो इसके 99% पॉसिबिलिटीज़ है कि ये करनाल तक जाएगी। अगर ये करनाल तक जाती है तो इसका डिस्टेंस 132 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो ये बाकी के कॉरिडोर्स हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल वाला, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौत वाला। ये और बाकी कॉरिडोर हैं जिस पे विचार किया जाएगा। अभी 3 फाइनलाइज्ड हुए हैं, जिसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पे काम चल रहा है। तो आपको मैं एक बार ये मैप में दिखा देता हूँ। तो ये जहाँ पे मैंने ये सेंटर से सर्कल किया है, ये हमारा सराय का लिखा है। ये एक इंटरजेक्शन होगा जहाँ पे ये सारे के सारे आके मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला रूट है दिल्ली से मेरठ वाला, तो इसमें कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ रहा है। फिर साहिबाबाद से जो बाकी का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक अभी काम हो चुका है। वहाँ तक जो रैपिड रेल है वो ऑपरेशनल में है। उसकी मैं पूरी की पूरी आपको वीडियो बाद में दिखाऊंगा, उसकी क्या जर्नी रही, कितना उसका डिस्टेंस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके आगे जो रहेगा वो मेट्रो और जो हमारी रैपिड रेल है उसका मिक्सचर रहेगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये हमारी पहली है जो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो है वो हमारी दिल्ली से लेकर आपकी शाहजहाँपुर निर्वाण और बौल तक है, और इधर अलवर तक जा रही है। तो ये दूसरी है, जिसका भी जो सुनने में आ रहा है कि ये आपका दिसंबर के एंड में 2024 या 2025 के शुरुआत में टेंडर हो जाएगा, और जल्दी इस रैपिड रेल पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी जो है वो है दिल्ली से पानीपत की, जिसको करनाल तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें अभी थोड़ा सा फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जल्दी ही इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको अदर्स कॉरिडोर्स दिखाए थे, उनमें से आपका दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल वाला रहेगा 4th नंबर का, 5th नंबर का आपका गाजियाबाद से खुर्जा रहेगा, और 6th नंबर का आपका दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक वाला रहेगा, और उसके बाद 7th जो रहेगा वो गाजियाबाद से हापुड़ तक रहेगा। 8th जो रहेगा वो दिल्ली शाहदरा और बड़ौत वाला रहेगा। ये एक तरह की इसकी नंबरिंग दी गई है कि जिसकी प्रायोरिटी, ये एक तरह की प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम हो रहा है कि किस क्षेत्र में अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है उसको पहले कवर किया जा रहा है। तो अभी आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में
आप देख सकते हैं कि 3 ही जो रूट है उनको फाइनलाइज़्ड किया गया है। अब मैं आपको इस जो रैपिड रेल है इसके बारे में कुछ बताता हूँ और बाद में इसी चीज़ को मैं आपको मैप पे शो करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी आरआरटीएस है, ये एक बिल्कुल कंफर्टेबल है कम्यूटर्स के लिए जो भी एनसीआर में रहते हैं। इसकी जो डिज़ाइंड स्पीड रखी गई है वो 180 किलोमीटर्स पर आवर की रखी गई है। ऑपरेशनल स्पीड जो है इसकी वो 160 किलोमीटर पर आवर्स की है। एवरेज स्पीड जो रहेगी वो इसकी 100 किलोमीटर्स पर आवर की रहेगी और आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वो ये 60 मिनट में ट्रैवल कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रो की हमारी स्पीड है उससे ये 3 गुना फास्ट रहेगी क्योंकि इसमें होल्ट जो है वो कम है। मेट्रो में हर किलोमीटर्स पे या आप मान लीजिए 1.5 किलोमीटर पे एक होल्ट आता है। इसमें जो होल्ट आएगा वो 5 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में आएगा। इस वजह से ये ट्रेन जो है वो फास्ट रहेगी और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बड़ी सूटेबल रहेगी। और जो हमने यहाँ पे कॉरिडोर्स अब जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो उसका नाम भी लिखा हुआ है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जो और जल्दी होंगे वो दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर कॉरिडोर रहेगा और पानीपत आप कह सकते हैं करनाल कॉरिडोर भी रहेगा। मैं यही चीज़ें आपको अब मैप पे शो कर देता हूँ। तो ये हमारा एक तरह का मैप है जिसमें ये तीनों जो रैपिड रेल्स हैं उनको शो किया गया है। जैसे मैंने आपको इनका डिस्टेंस बता ही चुका हूँ मैं कि ये 82 किलोमीटर्स की रहेगी, ये 103 किलोमीटर्स और ये अपनी 198 किलोमीटर्स की रहेगी एसएनबी और अलवर को मिला के। तो इसमें आप जो हमारा मैप है ये दिल्ली में सरायखाले खा इसका जंक्शन होगा। इस मैप को अगर आप जूम करेंगे तो इसमें आपको जितने भी इसके स्टेशंस हैं वो पता चल जाएंगे। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर किसी रूट की बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा तो उस रूट का मैं आपको पूरा डिटेल ओवरव्यू दूंगा कि उसमें कितने फेयर होंगे। मैं भी आपको बस इसमें स्टेशन बता देता हूँ। जो हमारी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है उस पे 16 स्टेशन आते हैं। जो हमारी पानीपत वाली रहेगी उस पे भी 16 स्टेशन रहेंगे दिल्ली पानीपत वाली पे। और जब ये करनाल तक बढ़ जाएगी तो ये बाद में जब इसका प्रोजेक्ट का पूरा अप्रूवल हो जाएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि कितने स्टेशन और ऐड होते हैं। अभी फ़िलहाल 16 ही। और जो हमारी ये अलवर वाली रहेगी इसके 22 स्टेशंस रहेंगे। तो ये इसके इतने स्टेशंस रहेंगे। डिस्टेंस मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं आपको। तो ये हमारा मैप रहेगा। वीडियो में मैंने आपको सिर्फ रैपिड रेल के जो रूट्स हैं उनका एक तरह का ओवरव्यू दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको उनकी पूरा डिटेल्ड व्यू बताऊंगा जिस पे काम चल रहा है और जिस पे काम चलेगा और उसकी पूरी की पूरी जो हमारी आरआरटीएस है उसकी क्या जर्नी रही है अब तक, वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको जो हमारे तीनों प्रपोज रूट हैं नमो भारत के आरआरटीएस के वो उसके बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको ये जो नमो भारत के जो तीनों रूट हैं उसमें से एक रूट के पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपको साइट की लोकेशन भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।